अगर भूखा रहने से ईश्वर मिलता तो सोमालिया में मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हड्डी हड्डी हो रहे हैं, वहां मिलता। नाचने गाने से यदि ईश्वर मिलता तो भांडों को मिलता, नचनियों को मिलता। आपका नाच किसके लिए है? ईश्वर की तरंग आके आप झूम रहे हैं तो कोई मीरा एक, समझे? जी जी। और वो बीच का चंद्रमा है जो अभी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बुद्धि तो बढ़नी चाहिए ना। फिर गले में सांप है, साधक को हमेशा अपना मृत्यु याद रहना चाहिए। क्षण क्षण मृत्यु का जिसको बोध है उससे गलती नहीं होगी। ये तो अपना पेट पालने के लिए तमाम तरीके की वेशभूषा करके, हरकत करके आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आप लोग बन रहे हो, क्योंकि समाज को जो चाहिए वो तो देंगे ना। आजकल के समाज को हर चीज शॉर्टकट चाहिए, तुरंत साधना, तुरंत सिद्धि, तो देने वाले बांट रहे आशीर्वाद। आशीर्वाद सम्मान होता है, एक तो बनारस में, दूसरा इलाहाबाद में। किसी को भी सर क्या हो गुरु, गुरु शब्द का अपमान ये 2 जगह हुआ है। इसलिए यहाँ के लोग जब देखो, आप जब गुरु भी खोजोगे ना तो आपका खोजा हुआ गुरु तो आपकी तरह होगा। सबसे पहले गुरुजी आपका हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुजी आज आपके यहाँ एक यात्रा निकाली गई है, क्या मूल उद्देश्य है यात्रा के? इस यात्रा का मूल उद्देश्य है, आज ही के दिन मेरे दादा गुरु को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जी। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये उत्सव मनाते हैं। जैसे आपके भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह बताते हैं, वो विवाह न होते हुए एक शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका उत्सव गुरु ने मनाया था। आप लोगों ने उसको शादी में बता दिया, संबंध जुड़ गया, गुरु ने गुरु को बनाया। गुरु गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। पार्वती उस पद को चली गई अपने तपस्या से कि वो महादेवी बन गई। उस प्राप्ति का उत्सव गुरु ने मनाया है, और आप लोगों ने उनका विवाह बता दिया। ठीक है, जैसी जिसकी धारणा। जी, अघोर पंथ का आपके देखा जा रहा है, जो बोर्ड लगे हैं उसमें परम पूज्य अघोर भगवान राम जी, भगवान राम जी, यही मेरे दादा गुरु हैं। जी जी जी। उन्होंने अघोर को स्मशान से समाज में लाया। जितनी भी स्मशान की कुवृत्तियां कहे या गलत ज्ञान जानकारी जो समाज को थी, उन्होंने उसको निकालने के लिए समाज को ही शमशान के बारे में समझा दिया कि वो शमशान भय की स्थिति नहीं है, वो समस्थान है जहां राजा मरे तो राख, चोर मरे तो राख, और साधु मरे तो भी राख, जहां सबको सम होना है। वो अपभ्रंश शब्द है स्मशान, वो है समस्थान, सबका एक बराबर स्थान। साधु मरेगा तो वहां फूल नहीं खिलेंगे, और एक पापी मरेगा तो वहां कीड़े नहीं आएंगे। सब जहां भस्म हो जाता है वो स्थान है वो। गुरु जी, देखा जा रहा आपके परम पूज्य गुरु जी की तस्वीरों को शिव का आकार दिया गया, शिव की तरीके। शिव का मतलब भी ये होता है कि जागृत व्यक्ति। हम सब शव है ना। जी जी जी। शिव तो एक टाइटल है जिससे संबोधन किया जाता है किसी जागृत व्यक्ति को। अगर आप वर्तमान में मुझसे पूछेंगे कि आपके शिव कौन है, तो मेरे गुरु। चल, अभी बातों बातों में आपने शंकर जी का, और पहले शंकर जी को कुछ कहा जाता था, वो संग कर शब्द है जी। ऐसा व्यक्ति जो संग के साथ चलता है, जिसमें सबको वो लेके चलते हैं। कहां पे चलते हैं? ऊंचाइयों पे। हिमालय में है ना चोटी पे कैलाश। जी 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 जी। तो सभी टपकों के वर्ग को लेके संग करके जो जाए उसे संगकर कहते हैं। धीरे धीरे कालांतर के बाद वो शंकर 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 हो गया। गुरुजी, अघोर साधना और समान साधना में क्या कुछ अंतर है? क्या आपका सवाल है? अघोर साधना में और समान साधना में, जैसे एक आम आदमी करता है और अघोर की साधना दोनों शब्द एक ही है। जी जी।
सामान्य और अघोर। अघोर का मतलब ही होता है जो घोर न हो, अति सरल। सरलता से आपको जो साधना करनी है वो आपके लिए सुलभ है। लेकिन गुरु जी, इसी प्रयागराज में देखा जाता है बहुत साधु महात्मा घोर वो बताते आडंबरी हैं। लोग हैं। उधर निमित्तम भौकित भेषम, अपने उदर को पालने के लिए बड़े बड़े भेष लेके घूम रहे हैं, उसमें अघोर का नाम खराब होता है ना। और ऐसा नहीं कि ये लोग अभी हैं, आदिकाल से हैं। डुप्लीकेट आपके कृष्ण के वक्त था ना एक पौंडरिक कृष्ण, जी 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 जी। तो ये तो चलता है। ऐसे लोगों से ही भटकाव होते 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 आपको सही अघोरी के पास जाने को मिलेगा। ये तो अपना पेट पालने के लिए तमाम तरीके की वेशभूषा करके, हरकत करके आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आप लोग बन रहे हो, क्योंकि समाज को जो चाहिए वो तो देंगे ना। आजकल के समाज को हर चीज शॉर्टकट चाहिए, तुरंत साधना, तुरंत सिद्धि, तो देने वाले बांट रहे हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद सस्ता हो गया है, सब लोग बांट रहे हैं। तपस्या के नाम पे एक कौड़ी की नहीं है साधना। गुरु जी, अभी आपने कहा कि हम 1 महीने आए हैं माँ की गोद में, लेकिन यहाँ पे लोग आके साधना कर रहे हैं और तमाम ऐसे कुकृत्य भी कर रहे हैं और क्रिया भी, मदिरापान तक लोग साधु महात्मा सर हम लोगों ने देखा है करते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देख लिए, आपने सवाल में ही कहा लोगों की बात, मैंने कहा मैं मेरे माँ के पास आता हूं। ऐसे सब लोग अपने अपने तरीके से साधना कर रहे हैं यहाँ। मैंने मेरा मत कहा आपसे कि माँ के गोद में आने के बाद भी क्या साधना है, वहां तो हर चीज साध्य हो जाती है, करना नहीं पड़ता कुछ। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं तो ये उनकी बेवकूफी है। उनको अपने इष्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, लोगों के चंद चवन्नी अठन्नियों के ऊपर विश्वास है। 11 महीना साधु घूमता है, 1 महीना आके तो माँ के पास तो विश्राम कर। विश्राम तो कोई करता नहीं। महाराज जी, अघोर केवल मंत्र से जुड़ा है या भक्ति भी उतनी ही आवश्यक है? पहली बात तो ना वो मंत्र से जुड़ा है, ना तंत्र से जुड़ा है, ना यंत्र से जुड़ा है। अघोर मैंने कहा ना, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ना कोई पथ है, ये एक अवस्था है। और इस अवस्था को प्राप्त होना ही परम लक्ष्य होना चाहिए, और है भी। हम सब नहीं चाहते अपने काम सरल हो, सहज हो, असहज ना हो। सहज हो ना, जी जी तो जी। सहजता का पर्यायवाची शब्द है अघोर। घोर काम नहीं प्रभु, हम तो बालक हैं। अघोर, जो घोर नहीं है, अति सरल। भूख लगी है खाना खा लीजिएगा, प्यास लगी है पानी पी लीजिएगा, नींद आ रही है सोइए। परमात्मा के लिए कुछ उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु जी, यहाँ तक देखते हैं कि यार वो लोग कहते हैं ये बाबा की हड्डियां दिखने लगी हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ये एकदम पतले दुबले हो गए हैं, ये नीम खा के जी रहे हैं, ये इतने दिनों तक केवल पानी। क्या इससे ईश्वर का लगाव बढ़ जाता है क्या? अगर भूखा रहने से ईश्वर मिलता तो सोमालिया में मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हड्डी हड्डी हो रहे हैं, वहां मिलता। नाचने गाने से यदि ईश्वर मिलता तो भांडों को मिलता, नचनियों को मिलता। आपका नाच किसके लिए है? ईश्वर की तरंग आके आप झूम रहे हैं तो कोई मीरा एक, कोई एक मीरा। गुरु जी, मूर्ति प्रथा को क्या कहेंगे? अच्छी बात है, लोग मूर्त से अमूर्त तक पहुंचने के लिए वो माध्यम है। क्या बात है? एक बच्चे को ए फॉर एप्पल, वो ए समझाने के लिए एप्पल दिखाना पड़ता, ए समझाने के लिए। ये पत्थर माने मूर्त नहीं है, इस मूर्त से उस अमूर्त तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है। लेकिन अगर देखा जाए सर, एक मुसलमान समुदाय है वो मूर्ति की भी पूजा नहीं करते हैं, तो उनका कैसे जुड़ाव रह जाता है ईश्वर आप के उनको सामने? पूछिए, आपके भी वेदों में है ना, कहां लिखा है ईश्वर का कोई रूप है? लिखा है? नहीं, हमने भी तो नहीं देखा था अभी तक। जाइए ऋग्वेद पढ़िए, कहां है? बस इतना ही बोले वो क्या है। तुम जो समझते हो, जो तुम्हारे कार्टून के भगवान है, चित्रकारिता के भगवान है,
आप इसी को अगर भगवान समझेंगे तो वो भगवान नहीं है, ना किसी को मिला है। हड्डी गल जाएगी, हिमालय तब जाएगा, फिर भी वैसे वाले नहीं मिलेंगे। शंख चक्र गदा ये सब प्रतीक थे किसी वक्त। एक साधक तो कैसे होना चाहिए? तो शिव की तरह होना चाहिए, मतलब उनके पास ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन संतत धारा में। ज्यादा ज्ञान दे दूंगा तो बह जाओगे, तो ज्ञान को बांध दिए हैं ताकि संतत धारा। चंद्रमा है, दिमाग तो शीतल होना चाहिए, समझे? जी गुरुजी। और वो बीच का चंद्रमा है जो अभी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बुद्धि तो बढ़नी चाहिए ना। फिर गले में सांप है, साधक को हमेशा अपना मृत्यु याद रहना चाहिए। क्षण क्षण मृत्यु का जिसको बोध है उससे गलती नहीं होगी। फिर विष है, अपनी बुराई सब यहीं पे लटका दो, ना नीचे बहाओ के संसार बने, ना खोपड़ी पे चढ़ाओ के अहंकार हो जाए। यहीं पे अपनी गाली रोक दो, अनर्थ होने से बच जाएगा। विष यहीं से निकलता है ना। जी और गुरुजी। फिर त्रिनेत्र, जिसका द्वैत मिट गया हो, जिसका द्वैत खुल गया हो, वो ये नहीं सोचेगा कि तुम क्या करते हो, क्या बनना चाहते हो, आओ जीने की जब छूटे आस तो आओ हमारे पास। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए वही शहंशाह। कभी कोई गया है मूर्त के पास, हे ईश्वर कैसे हो, आप ठीक हो? कोई नहीं सर। है? कोई रोया है कि माँ मिले, पिता मिला, रिश्तेदारी मिली, बीबी मिली, बच्चा मिला, हे ईश्वर तू नहीं मिला, कहाँ है? श्वास, तुम्हारे माँ बाप तुमको श्वास नहीं देते हैं, ना दे पाएंगे। ये श्वास कौन ले रहा है आपके अंदर से? बस वही जाएगा। एक मुर्दे को भी पांव होते हैं प्रभु, कौन गया? चलने वाला। एक मुर्दे को भी जबान होती है, कौन गया? बोलने वाला। एक मुर्दे को भी आंखें होती हैं, कौन गया? देखने वाला। तो बंधु जान लो, कोई तो है तुम्हारे अंदर जो जाने वाला है, उससे दोस्ती है नहीं, दुनिया भर से दोस्ती है। यही स्वर इति ईश्वर, ये कौन बोल रहा है यहां से और कौन सुन रहा है वहां से? मुझे कुछ आवश्यकता थी इसलिए मैंने जबान ली बोलने के लिए, प्रकृति से। कुछ करना था तो हाथ लिया, देखना था तो आंखें ली, सुनना था तो कान लिया। लेकिन ना मैं हाथ हूं, ना कान हूं, ना पैर हूं, मैं कुछ और हूं, और उसको जानू। यही तो आपका मित्र था, आपने कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उद्दंड हो गया है अभी वो, अब एक दिन में नहीं ठीक होगा। कोई गुरु चाहिए। गुरु माने ग्रेविटी, वजन। एक वजनदार व्यक्ति चाहिए जीवन में, वरना गेंदा की तरह, हवा की तरह उड़ जाओगे आसमान में। ये पृथ्वी घूमती है, पता चलता है? सत्य है ना, पृथ्वी घूमती है 1430 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे एक परिवार में रहने वाला व्यक्ति, जिसकी बीवी हो, बच्चे हो, परिवार में रहता, क्या वो भी ऐसी साधना कर सकता है? परिवार का तो बोला ही नहीं है। अगर वो परिवार में रहता है तो कभी नहीं कर सकता है, ना साधना कर सकता है, ना कोई चीज कर सकता है वो। आपके हिंदुओं के 4 आश्रम है कि नहीं? सनातनियों के, हिंदू तो अभी नाम पड़ा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो गृहस्थ को आश्रम कहा गया है, आश्रम। क्या आपका घर आश्रम की तरह है? जी नहीं। वहां कोई गुरु हो, कोई शिष्य हो, और आप एक छोटा सा आश्रम चला रहे हो, बीबी कुछ, पति कुछ, बच्चे कुछ। तो गृहस्थ जो घर में ही जन्मा और घर में ही जिसका अस्त हो जाए, वो गृहस्थ। घर के सिवा उसने कुछ देखा ही नहीं, इस पूरी पृथ्वी को कुछ नहीं देखा। रहस्य घर में नहीं, राह में है।
निकलना पड़ेगा बाहर। सर, शिव और अघोरी की पूजा में क्या संबंध हो अरे सकता है? पहली बात तो जान लो कि अघोर कोई पंथ नहीं, मैंने कहा। जी हाँ। और जब आप शिव का नाम लेंगे तो भगवान शिव के 5 मुख हैं, टाइप कीजिए यूट्यूब में। तीसरा मुख का नाम है अघोर, जहां वो भोलेनाथ की स्थिति में होते हैं। आपके भी 5 मुख है कि नहीं? माँ के सामने बेटा, जी। पत्नी के सामने पति, बच्चों के सामने बाप, मित्रों के सामने दोस्त और नौकर के सामने बॉस। इनमें से सबसे अच्छी अवस्था मित्रों के साथ होती है, वो भोलेनाथ है। और तुम लोग भोलेनाथ को प्राय गलती कर देते हो, भोलेनाथ को बेवकूफ नाथ समझते हो। वो भोला है, बेवकूफ नहीं। वो भोले हैं, चालाकनाथ नहीं कि बेले पत्र से पूजा करोगे तो प्रसन्न होंगे। क्या कुछ ऐसा करे सर आज की जनता कि जिससे उसे लगे कि आज भगवान प्रसन्न हो रहे जाइए हैं? गुरु के पास, कोई भगवान है नहीं। जब भी प्रसन्न होगा आपका चित्त होगा। यदि चित्त में आनंद है तो आप शिवो हम है, आप ही तो हैं। लेकिन जिंदगी शव की तरह है, मुर्दा। ऊपर से तो चूना पोता हुआ, अंदर सड़ान। किस समाज की बात करते हैं? व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से कभी व्यक्ति बना नहीं है, ना कभी बनेगा। जितने भी समाज निर्माण है व्यक्तियों ने किए हैं। गुरु जी, अघोर से क्या डर को जीता जा सकता है? अघोर साधना से? फिर कहा अघोर कोई साधना नहीं है बाबू, लेकिन लोग डर बताते तो हैं अज्ञान है ना। वो दुनिया बता रही है बाबू। जितने अघोरी हैं, उनको चैलेंज देता हूं, है आपके पास विद्या? आतंकवादियों को मार के दिखाओ। एक नींबू से कभी किसी की मौत कर सकते हो तो पाकिस्तान खोपड़ी में इतना टाइम से चढ़ा है, भारत के डिफेंस का पैसा बचेगा? क्या बात है गुरु जी। ट्रम्प को मार दो नींबू काट के, पुतिन को मार दो। 192 ना देश है, 200 नींबू मैं देता हूं यार, और भारत सरकार से अब्जों रुपया देता हूं। हमारा हथियार के लिए पैसा अपना लगता है, गवर्नमेंट अपना जो टैक्स लेती है उससे हथियार खरीदती है गवर्नमेंट। ये बाबा लोग को दे दो ना, एक एक नींबू से एक एक जन को काट। बंगाल में तुम्हारे इतने तांत्रिक है, क्यों नहीं ममता कुलकर्णी को, तो सॉरी ममता बनर्जी, 2 ही नींबू की तो बात है, एक अमित शाह एक मोदी, क्यों नहीं करती है? सब झूठ है। उधर निमित्तम भौकित भेषम, केवल पेट पालने के लिए हम तांत्रिक, हम मांत्रिक। चैलेंज देता हूं, कोई आए और सिद्ध करे कि वो तंत्र का ज्ञानी है। तंत्र माने बाबू इंजीनियरिंग सिस्टम। भारत के पास भी एक तंत्र है ना, कौन सा है? बागेश्वर धाम। प्रजातंत्र। बागेश्वर धाम सलवा। लेकिन ये आप तो भी एक तंत्र के हिसाब से चलते हैं। प्रजातंत्र, तंत्र बोला गया है। फिर ये तंत्र को कौन चलाता है? तो बोले मंत्र, प्रधानमंत्री लिखते हो, मंत्री मंत्र। और फिर ये भारत एक यंत्र है जो चल रहा है। बागेश्वर धाम के जो महाराज है सर, वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो अभी वो उनका मत है ना, उनके लिए मैं कैसे बोल सकता हूं। मैं इतना ही जानता हूं, मन की बात जान के और बोल के क्या उखड़ जाएगा। एक तो ऐसे मन से परेशान है हम, बागेश्वर बाबा मन से ना परेशान है हिंदुत्व के लिए। क्यों परेशान हो? सनातन था, है और रहेगा। तुम ठेकेदार मत बनो, तुमको बहुत बड़ी चिंता हो गई। हम तब भी थे, 400 साल पहले हम थे ना। मुसलमान क्या सबको मुसलमान बना दिए क्या? नहीं सर। तो जिसमें दम है वो है और रहेगा। आप ठेकेदार मत बनिएगा ताकि आपका 400 करोड़ का अस्पताल हो जाए मोदी जी के मां के नाम पे, और हनुमान जी केवल इनके पास आएंगे, बाकी लोग के पास जाएंगे नहीं। क्या चल रहा है? ऊंची बात कह रहे हैं गुरु जी। कोई ऊंची बात नहीं, सही बात कह रहा हूं। आप लोगों में हिम्मत नहीं है।
क्या उनके मन को नहीं मालूम है वो क्या कर रहे हैं? लेकिन चलो कोई बात नहीं, लोगों को जोड़ रहे हैं, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी कोई कम नहीं कम है। नहीं है, सही चीज। जोड़ना और जोड़ पाए रखने में बहुत अंतर है। जब जागे तब सवेरा। अब याद आई ना, वापस आ जाओ, ये अच्छा काम। ये अच्छा काम है, सही गुरुजी। हनुमान जी वाला काम तो वो जाने, मैं उनमें ये नहीं करना चाहता हूं टिका टिप्पणी। जोड़ रहे हैं, बस ठेकेदार मत बनिए सनातन का कि आप ही बहुत लोग हैं, आपस में सब झगड़ा कर रहे हैं। राम वाले कृष्ण को नहीं मान रहे, इस्कॉन वाले राम को नहीं मान रहे, शिव को नहीं मान रहे, शिव वाले उनको नहीं मान रहे। आपस में टूटे हो, एक हो जाओ। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, खुदे बोल रहे हो और खुदे लड़ाई। ये क्या है? बहुत सही कह रहे हैं सर। भारत का धर्म इतना लचीला है कि यहाँ हर व्यक्ति को आजादी है कि अपना ईश्वर गढ़े और पूजे, लेकिन सिद्ध करके दिखाए। आपने गढ़ तो लिया, पूज तो लिया, सिद्ध कहाँ है? इतने अत्याचार, और भगवान बार बार यही जन्म लेंगे, बाकी सब जगह मतलब नहीं लेंगे। बाकी सब जगह सुधरे हुए लोग हैं ना, यहाँ बिगड़े हुए इसलिए बार बार ले रहे हैं जन्म। कब सुधरेंगे आप? मुझे एक फोन आ रहा है, एक मित्र आ रहा है आपके पास, थोड़ा सा रिसीव कर लें। एक मिनट गुरुजी, थोड़ा क्षमा चाहते हैं। हाँ, आप कहाँ हैं? गुरुजी, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी क्या माना जाता है? आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी तो भाव, और दूसरा गुरु, तीसरा कोई नहीं। किसी भी साधना, जप या कोई भी चीज करने में क्या गुरु की वाकई में आवश्यकता पड़ती है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अनिवार्य, बिना उनके कुछ नहीं होगा। पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है ना, जी जी, तभी टिके हुए हो ना, नहीं तो फेंका जाओगे कि नहीं? गुरु की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अंतरिक्ष में भी पृथ्वी के ऊपर जो खतरे आते हैं, गुरु ग्रह अपने पास ले लेता। गुरु की तो जरूरत होती है। आप कहेंगे आपको महल बांधना, नीचे फाउंडेशन नहीं चाहिए? चाहिए। फाउंडेशन मतलब गुरु होता है। गुरुजी, जैसे अभी हमारी आपकी वार्ता में पता चला कि यहाँ पे बहुत घोड़ी और साधु लोगों को बेवकूफ बना, तो हम अगर किसी को गुरु बनाना चाहे तो हम कैसे समझ पाए कि ये व्यक्ति वाकई पहले में गुरु? पात्र बनिए। दो जगह गुरुओं का अपमान होता है, एक तो बनारस में, दूसरा इलाहाबाद में। किसी को भी सर क्या हो गुरु, गुरु शब्द का अपमान ये दो जगह हुआ है। इसलिए यहाँ के लोग जब देखो, आप जब गुरु भी खोजोगे ना, तो आपका खोजा हुआ गुरु तो आपकी तरह होगा, गुरु नंबर 2 पे रहेगा, क्योंकि वो आपकी खोज होगी। किसी गुरु को खोजने दो तुमको, वो एक गुरु की खोज होगी। उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा। क्या पात्रता है गुरु? क्या बनना है आपको? ढंग तो हो, डॉक्टर बनना है ना, तो बायोलॉजी लोगे ना कि कॉमर्स लोगे? बायोलॉजी। इतना सरल है, कितना सरल है।